गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो कल अपन ने लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण सीखा था, उत्तल लेंस और अवतल लेंस से, है ना। आज देखते हैं आवर्धनता या आवर्धन क्षमता। अपन ने दर्पण की आवर्धनता पढ़ ली, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से आवर्धनता पढ़ ली, उससे उस संबंधी न्यूमेरिकल भी कर लिए। उसी तरह से लेंस आवर्धनता के बारे में आज चर्चा करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है लेंस आवर्धनता और दर्पण आवर्धनता में। बताओ दर्पण आवर्धनता क्या आई थी? m बराबर -v/u, है ना। यानी ये आवर्धनता होती क्या है? प्रतिबिंब ऊंचाई बट्टा बिंब ऊंचाई का अनुपात होता है। उसको अपने ऐसे लिखा था -v/u, यानी मैग्निफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए इसको m से डिनोट कर दिया। ये अपन ने पढ़ लिया था। इसके साथ साथ एक दर्पण समीकरण भी पढ़ी थी, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। क्या था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण के लिए था, है ना। फिर ये आवर्धनता निकाली थी, ये दर्पण की आवर्धनता है। यानी ये हमें बताती थी, आवर्धनता हमें क्या बताती है कि कोई भी दर्पण प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब से कितनी गुना बढ़ाता है या कितनी गुना कम करता है, ये अपने को इस आवर्धनता से पता चलता है। इसी तरह से अपन पढ़ेंगे आज आवर्धनता लेंसों के लिए। वो भी वही बताएंगे, किसी लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई लेंस के सामने रखी बिंब की ऊंचाई से कितना गुना बड़ा बना रहा है या कितना गुना छोटा बना रहा है, ये कौन बताएगा? आवर्धनता बताएगा, है ना। यानी मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। तो लेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, बराबर 1/f, है ना। एक बार के लिए आप याद रखो। कैसे रखोगे? दर्पण वाले सूत्र में इसमें यहाँ प्लस आया था, इसमें यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर दर्पण वाली आवर्धनता में यहाँ माइनस आ गया, क्योंकि वहाँ माइनस नहीं था, यहाँ माइनस आ गया। अब इसकी आवर्धनता में यहाँ माइनस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? फिर यहाँ माइनस नहीं आएगा। m बराबर h बराबर v/u। आज इस फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक बार के लिए याद रखो, 10th में पढ़ के भी आएगा आप। ये v क्या होती है? बिंब दूरी, सॉरी प्रतिबिंब दूरी, u बिंब दूरी, f फोकस दूरी, है ना। m मतलब मैग्निफिकेशन, h क्या? प्रतिबिंब ऊंचाई, h क्या? बिंब ऊंचाई। यहाँ प्रतिबिंब दूरी कहाँ से? लेंस से या प्रकाशी केंद्र से। ये बिंब ऊंचाई, बिंब दूरी कहाँ से? प्रकाशी केंद्र से। तो इस फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। ये कैसे आया, याद कैसे रखोगे? इसमें यहाँ प्लस आता तो यहाँ माइनस आता दर्पण वाले में, फिर लेंस वाले मेन फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ फिर प्लस आएगा, है ना। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। देखते हैं इसको डिराइव करते हैं लेंस के लिए। हाँ, अपन इस डेरिवेशन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बिंब उत्तल लेंस के सामने, आप अवतल लेंस से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। उत्तल लेंस के सामने 2f1 व f1 के बीच रखी है, जिसका मैंने नाम दे दिया ये 2f1 और f1। इसको c1 भी बोल सकते हैं। लेंसों में बोला था, यहाँ पे 2f1 बोलना ज़्यादा सही समझते हैं, एक ही तो होता है उसमें। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश के प्रतिबिंब बनाएंगे ना। बताओ कहाँ बनेगा? 2f2 से परे बनेगा ना, कल पढ़ा था। ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी। दूसरी प्रकाशी किरण ले लो, जो प्रकाशी केंद्र से होकर गुजरेगी, वो कहाँ मिल गई? यहाँ मिल गई ना। इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ मिल गई, तो प्रतिबिंब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बन जाएगा। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। ये बिंब की ऊंचाई में मैंने यहाँ पॉइंट दे दिया a और b, और बिंब की ऊंचाई मैंने मान ली h, यानी यहाँ से लेके h ऊंचाई तक का बिंब रखा है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी मान ली? h' मान ली। पॉइंट दे दिए
ये बी है तो यहाँ बी डैश, यहाँ ए है तो यहाँ ए डैश। ठीक है, अब देखो इसमें अपन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। वो दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगी तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रखेंगे, जैसा अपन ने दर्पण वाले में किया था। ये मान लो ये इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? हाँ, थीटा होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। ये थीटा तो ये भी थीटा, और जो बिंब रखी है वो परपेंडिकुलर रखी है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये भी कितना है? 90 एंगल पे बनेगी, अपोजिट बनेगी लेकिन। ठीक, अब त्रिभुज, दो त्रिभुज ऐसा देखो जो समरूप सिद्ध हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। तो क्या कहेंगे? त्रिभुज ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ के। क्यों है बताना पड़ेगा, क्योंकि कोण ए बराबर है कोण ए डैश के, यानी दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण है। ठीक, तो समकोण, एक बात सही हो गई। दूसरा, कोण ओ, इस त्रिभुज में भी ओ ही बन रहा है, इसमें भी ओ ही बन रहा है, तो इसका ऐसे नाम लिख दो, कोण ए ओ बी बराबर है कोण ए डैश बी, सॉरी ए डैश ओ बी डैश, या बी डैश ओ ए के। एक नंबर बात ही हो गई। दो नंबर बात, कोण बी ओ ए इक्वल है किसके? कोण बी डैश ओ ए के, ए डैश के, ए डैश के, बी डैश ओ ए डैश के। क्यों? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा। जब ये दो कोण बराबर हैं तो तीसरा यहां बनने वाला भी इसके बराबर होगा। तो अतः सर्वांग समता, सॉरी समरूपता का नियम लग सकता है। अतः आप लिख सकते हो 3 नंबर बात, तो तीसरे कोण भी बराबर होंगे। अतः समरूप, अतः दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूपता में क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाएं बोले तो ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की ओ ए डैश बी की ये भुजा इसके संगत भुजा है, ये भुजा इसके संगत भुजा है। ठीक है, तो लिख दो इसका अनुपात, यानी ऊपर इसका ले लो चाहे उसका ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डैश बी डैश बट्टा इसके समरूप कौन सी? ए बी, ए बी बराबर है ओ ए डैश, पहले भाई इसकी ऊपर ली तो ऊपर इसकी लोगे ना, ए डैश ओ बट्टा ए ओ, ए ओ। अब यहां प्रदर्शित करना होगा अपने को। मैं इधर लिख दूं, चलो इधर लिखता हूं। यहां बताना होगा ए डैश बी डैश क्या है। यहां ए डैश बी डैश प्रतिबिंब ऊंचाई यानी एच डैश, और ए बी क्या है? एच है, यानी बिंब ऊंचाई एच। और ओ ए क्या है? बोलो ओ ए क्या है? ओ ए बताओ, ओ से ए। हाँ, ये है बिंब दूरी। क्या है? बिंब दूरी, यानी प्रकाशी केंद्र से बिंब कितनी दूरी पे रखी है। और ऐसे ही ओ ए डैश बताओ। वेरी गुड, ये क्या है?
प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, अब ध्यान रखना है, चलो लिख लो एक बार, ओ ए यू लिख दो। हाँ, चिन्ह के साथ लिखना है। चिन्ह मतलब आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, बहुत बार बता दिया, नेगेटिव, तो ये हो जाएगी नेगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव। और यहां जरूरत पड़े आपको इसकी फोकस दूरी की, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये माइनस लगा दो, ये किससे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिख देना। ऐसे ही ओ ए डैश क्या आ जाएगा, प्लस का आएगा, माइनस का प्लस का आएगा। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में माप रहे हो, तो वी पॉजिटिव, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ये वैल्यू यहाँ पुट करो। तो ए डैश बी डैश किसको माना था, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब ऊंचाई है। तो एच डैश बट्टा एच, ये माइनस आएगा क्या, एच एच डैश, बोलो। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में ऊपर की दूरियों को लिया था आपने पॉजिटिव और नीचे ऊंचाइयों को, और नीचे की ऊंचाइयों को लिया था नेगेटिव, और इधर की ऊंचाई को पॉजिटिव और इधर की दूरी को और इधर की दूरी को नेगेटिव, ये माना था ना। यानी यहाँ मान लो यहाँ पे दर्पण या लेंस कुछ भी रखा है, उसके इधर की पॉजिटिव, इधर की पॉजिटिव और उसके नीचे की नेगेटिव और उसके ऊपर की पॉजिटिव और उसके इधर की नेगेटिव, ये माना था ना। हाँ पढ़ा था, वही यहीं लगेगा, जो दर्पण में लग रहा है वही लगेगा। तो ये वाली क्या हो जाएगी फिर, नेगेटिव, किससे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, वैसे मैथ में देखा जाए तो दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं होती, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन के लिए अपन ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं, दूरियां वैसे ऋणात्मक नहीं होती है। तो एच डैश बट्टा एच बराबर ए डैश ओ, ए डैश ओ क्या है, वी, प्लस में आएगा माइनस में, बिल्कुल प्लस में आएगा। ऐसी ए ओ बताओ, ए ओ माइनस में आएगा प्लस में, हाँ माइनस में आएगा। तो ये तो भूल ही गए आप, ये और बताओ, एच डैश अपॉन एच, कौन सा प्लस में, ऊपर वाली ऊंचाई क्या मानी, धनात्मक। तो आप बिंब को पहले ऊपर रख रहे हो तो बिंब की ऊंचाई पॉजिटिव और प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव हो जाएगी। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई तो ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। अब परिभाषा से आवर्धनता किसको कहते हैं, m बराबर एच डैश बट्टा एच को, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं, है ना। तो m बराबर क्या है, एच डैश बट्टा एच। देखो परिभाषा से आवर्धनता बराबर होता है प्रतिबिंब ऊंचाई बट्टा बिंब ऊंचाई। तो प्रतिबिंब ऊंचाई क्या है, एच डैश, और बिंब ऊंचाई क्या है, एच, बराबर क्या आ गया, ये माइनस थी तो बराबर क्या आ गया, माइनस वी बट्टा यू। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बराबर आवर्धनता बराबर एच डैश बट्टा एच बराबर प्लस का वी बट्टा प्लस का यू। उसमें फर्क था सिर्फ माइनस का, या किसमें, दर्पण में। उसमें एग्जाम्पल लिया था अवतल दर्पण का, तो उसमें भी मान लो आप बिंब को यही रख रहे हो, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखते तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता। तो उसमें फर्क कितना आ जाता कि v माइनस में लेना पड़ता, फिर v माइनस में u भी माइनस में, तो एक माइनस रह जाता ना यार, बाकी सारी स्टोरी वही होती। उसमें प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दोनों माइनस में आ जाती क्योंकि इधर ही बनता, समझ रहे हो। तो फिर एक माइनस बच जाता है यहाँ पे, फिर वो माइनस वी बटा यू आता दर्पण के लिए। ये लागू होता है कि इसमें अवतल लेंस में भी और उत्तल लेंस में भी, दोनों की आवर्धनता बताता है। तो ये यहाँ तक का उतारो, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ ध्यान में रखते हैं जो न्यूमेरिकल्स में अपने काम में आएगी बातें। यदि m आवर्धनता आपको पॉजिटिव प्राप्त हो, यानी धनात्मक प्राप्त हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब चाहे वो किसी भी दर्पण से बने, किसी भी लेंस से बने, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। यानी सोच के देखो आप, यदि मैं लेंस वाली आवर्धनता का फॉर्मूला लगाता हूं तो वो होता है m बराबर एच डैश बट्टा एच बराबर v बट्टा u। यानी m धनात्मक कब प्राप्त होगा, जब h पॉजिटिव आ जाए, सॉरी एच डैश पॉजिटिव आ जाए और h भी पॉजिटिव आ जाए, है ना।
इसका मतलब ये हुआ कि आप लेंस के सामने, चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, उत्तल हो या अवतल हो, लेंस के सामने आप बीम को पॉजिटिव धनात्मक दिशा में रख रहे हो, ऊपर रख रहे हो, ये समझ लो ऊपर रख रहे हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, ऊपर ही बनेगा, यानी ऊपर की ओर ही बनने वाला प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो बनने वाला प्रतिबिंब भी ऊपर ही बनेगा। ये सिर्फ एक केस में प्राप्त होता है उत्तल लेंस के लिए, जब आप बिंब को फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हो तो प्रतिबिंब पीछे बनता है ना। देखा था अपन ने कल। तो ये एक ही कंडीशन में होगा, यानी एच डैश भी पॉजिटिव आ जाए, एच बी। एच डैश कौन है, हाँ प्रतिबिंब ऊंचाई, एच कौन है, बिंब ऊंचाई। और आपको एच डैश और एच नहीं दी गई हो क्वेश्चन में, तो कौन ये, या तो ये दोनों पॉजिटिव आ जाए, ये दोनों नेगेटिव आ जाए, तभी तो धनात्मक मिलेगा। तो आपको या तो V नेगेटिव मिल जाए, U नेगेटिव मिल जाए, दोनों ही नेगेटिव मिल जाए तब, या फिर दोनों ही पॉजिटिव मिल जाए तब। किसमें, किसी भी लेंस, तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। भाई एम तो तभी पॉजिटिव बनेगा ना, तो दोनों नेगेटिव है इसके अंदर। देख लो, ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र O, इससे ये बिंब दूरी U, तो इस दिशा को क्या लेते हो, इधर आपतित प्रकाश किरण की दिशा और इधर मापने की दिशा, यानी अपोजिट हो गई, तो ये नेगेटिव हो गया ना U। और ऐसे ही V भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये उत्तल लेंस के लिए तो एक ही केस में होता है, अवतल लेंस के लिए दोनों केसों में, यानी अवतल लेंस की दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस से एम हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होगा, और किससे होगा, दर्पणों में बताओ। हाँ, उत्तल दर्पण से एम हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि अपन ने प्रतिबिंब बनाया तब देखा था अवतल लेंस और उत्तल दर्पण से दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं, दोनों काल्पनिक या आभासी बोल दो और सीधे बनते हैं, तो उसके लिए एम होगा पॉजिटिव। और उत्तल लेंस के लिए केवल एक केस में, और अवतल दर्पण के लिए भी केवल एक केस में। कब, जब यू एफ से कम हो। दोनों में, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में यू एफ से कम हो, उस स्थिति में एम धनात्मक प्राप्त होगा। इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। तो ये बात मेरे हिसाब से पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी, यदि एम नेगेटिव प्राप्त हो तो बनने वाला प्रतिबिंब रियल बनेगा और अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी बिंब को आप जिस दिशा में रख रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, तभी तो माइनस मिलेगा। यानी या तो ये माइनस हो या फिर ये माइनस हो, इसमें से एक माइनस एक प्लस हो तब एम माइनस आएगा, या फिर इसमें एक माइनस हो एक प्लस हो तब एम माइनस आएगा। ये देखो, आप यू को हमेशा इधर मापते हो, यानी बीम हमेशा इधर रखते हो, तो उत्तल लेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये यू तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यू तो क्या हो गया, नेगेटिव इस दिशा में, क्योंकि आप इस प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हो। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इधर बनेगा ना, हाँ इधर ही बनेगा। तो इधर बनने वाले प्रतिबिंब सारे मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं, है ना। तो यू वी की बात करें तो यहाँ पे यू नेगेटिव है तो वी पॉजिटिव है, क्योंकि आप इस प्रकाश किरण की विपरीत अनुदिश दिशा में माप रहे हो, तो वी पॉजिटिव यू नेगेटिव, तो एम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एम नेगेटिव होगा, इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है। और कोई कहे कि मेरे पास यू वी का नहीं पता, मेरे को तो बिंब ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई का पता है, तो देख लो भाई, आप बिंब ऊंचाई को पॉजिटिव मानते हो, ऊपर की दिशा को पॉजिटिव माना था, तो ये प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसमें एच डैश नेगेटिव एच पॉजिटिव, तब भी एम नेगेटिव आ सकता है। तो कहने की बात ये है, जहां पर भी कोई भी लेंस, कोई भी दर्पण, जहां पर भी एम आपको नेगेटिव मिल जाए, इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, इसके साथ साथ और देख लो, तीसरी बात और लिख लो आप, यदि एम का मान 1 आ जाए तो प्रतिबिंब ऊंचाई क्या होगी, हाँ बिंब ऊंचाई के बराबर होगी। यानी एम कब 1 आ सकता है, एम बराबर एच डैश बट्टा एच, यानी इसकी ऊंचाई जितनी है उतनी इसकी ऊंचाई होगी, तभी तो 1 आएगा। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर, तब 1 आएगा। हाँ, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई दोनों बराबर है तब 1 प्राप्त होगा।
m का मान 1 आने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब ऊंचाई और बीम ऊंचाई दोनों समान है। मैं माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने समझा दिया, ठीक है। माइनस भी आए तब भी प्रतिबिंब ऊंचाई बराबर है, -1 आए तो भी। कोई कहे कि मेरे को प्रतिबिंब ऊंचाई और बीम ऊंचाई का पता ही नहीं, आप तो मेरे को यू वी का पता है, तो इसका मतलब जितनी दूर बीम रखी है उतनी दूर ही प्रतिबिंब है। इसके आगे लिख लो, कंफ्यूज हो रहे हो तो, अरे उल्टा लिख दिया, v/u, यही तो है। यानी बीम जितनी दूरी पे रखा है प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पे बन रहा है, तभी तो एक आएगा। हाँ, यानी बीम दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान हो तब एक प्राप्त होगा। तो इसमें ये पूछते हैं ज़्यादा कि m का मान 1 कब आता है, जब बीम की ऊंचाई जितनी है उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, तब होगा। दूसरा 3 नंबर बात ये होगी। चौथी बात, m लेस देन 1, मैं माइनस प्लस की बात पहले कर ली, यहाँ नहीं कर रहा। m यदि 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई बीम ऊंचाई से ज़्यादा है या कम है? हाँ, कम है। कैसे भाई बताओ? m बराबर h/h, इसका मान 1 से कम कब आएगा? जब ये संख्या छोटी होगी और ये संख्या बड़ी होगी। तो ये छोटी होगी, इसका मतलब ये क्या है? प्रतिबिंब ऊंचाई है। ये क्या है? बीम ऊंचाई है। यानी प्रतिबिंब ऊंचाई कम होगी और बीम ऊंचाई ज्यादा होगी, तभी तो 1 से कम आएगा। इसका मीनिंग ये होगा, आप जहां न्यूमेरिकल्स में निकालोगे आपके पास यानी 1/2 आ जाए, 3/4 आ जाए, कौन? m, 1/4 आ जाए, 7/5 आ जाए। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बीम ऊंचाई से उतने ही गुना कम है, उतने ही गुना क्या है? कम है, ठीक है। पांचवी बात, यदि m ग्रेटर देन 1 हो, यानी 1 से m का मान ज्यादा हो, इसका अपोजिट समझ गए होंगे आप अब। तो इसका मतलब h/h में h बड़ी है h से, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई ज्यादा है बीम ऊंचाई से, तभी होगा। हो सकता है 4 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, तो 2 आएगा ना, m का मान 2 आएगा। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है वो बीम ऊंचाई से 2 गुना है ना। प्लस माइनस को मैंने समझा दिया, मैं अभी बात नहीं कर रहा प्लस माइनस की, ये उतार लो फटाफट पॉइंट बना के। हाँ, एक क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई बीम रखी है और उस लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर मानी है मैंने। तो बीम की निम्न स्थितियों पर, यानी आपको 2 बीम की स्थिति दी है, उन स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई व प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रगति नहीं, प्रगति तो पढ़ोगे तब होगी, प्रकृति, हाँ प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, एक तो दे दिया, और एक 20 सेंटीमीटर, यानी ये बीम की स्थिति है। इन स्थितियों पे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी। देखो, आप तो पहले चित्र बनाने की कोशिश करो, जितनी इंफॉर्मेशन है उतना। उत्तल लेंस दिया भाई, लो उत्तल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस। f10 दिया भाई, लो f10 हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक। पहले बीम को रखा, पहले ये करो क्या, ठीक है ये कर लो। बीम को रख दिया यहाँ, मान लिया 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या बनेगा? वो भाई अपने को मान लो पता ही नहीं है, वैसे पता है कई बच्चों को, लगभग को पता है, कल जिन्होंने पढ़ा हो इतना पता है, एक प्रकाश की नहीं आपतित होगी। अब अपने को निकालना है क्या? आवर्धनता। आवर्धनता के लिए क्या करना पड़ेगा? h/h या इसके अलावा कौन सी हो? v/u। तो आपके पास क्या है? फोकस दूरी है और बीम ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, इतनी इंफॉर्मेशन है। और एक और है, u भी आपके पास ये रहा। तो पहले लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से आप प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लो। क्यों भाई? क्योंकि आप जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, m बराबर v/u, तो उसमें आपके पास u तो है लेकिन v नहीं है। कोई बोला ना मत, ये लगाओ
एम बराबर एच डैश बट्टा एच। अरे भाई इसमें तो एक ही दी है बीम ऊंचाई, तो प्रतिबिंब ऊंचाई कहाँ से लाओगे? वो तो निकालनी पड़ेगी ना, ये भी लगेगा। देखो अब तो क्या निकालोगे इससे? हाँ, प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लोगे। तो और वैल्यू रख दो, किसके साथ? चिन्ह के साथ। चिन्ह के साथ रखनी है, ये ध्यान में रखनी बात। चिन्ह के दोनों फॉर्मूलों में चिन्ह के साथ रखनी है। यू कितना? 5 सेंटीमीटर, तो 1/v माइनस 1/, माइनस आएगा प्लस, माइनस क्यों? आपकी प्रकाश की किरण दिशा इधर है और आप विपरीत जा रहे हो, तो -5। फोकस दूरी बताओ रे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक प्लस, तो 1/10। वेरी गुड, बहुत अच्छे हो गए बच्चे। बच्चे सबसे अच्छे। इधर चलो, ये हो गया प्लस, यानी काट दिया रे, प्लस हो गया। अब तो इधर जाके क्या हो जाएगा? -1/10 माइनस 1/5, तो 1/v बराबर एलसीएम आ गया 10। इधर बचा 1, इधर बचा 2। क्यों बच्चा सही है? हाँ, क्या बच्चा? -1/10 पलटो, v बराबर क्या आ गया? -10 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? -10 सेंटीमीटर। यानी प्रकाशीय केंद्र से बनने वाला प्रतिबिंब -10 सेंटीमीटर होगा। किधर होगा? इधर? झूठ, इधर होगा। क्यों? आपकी प्रकाश किरण की दिशा इधर है प्लस, और आप माप रहे हो इधर। अब इधर मापना पड़ेगा ना आपको। हाँ, तो नेगेटिव लेना, तो इधर, अरे आया नेगेटिव, तो इधर ही करोगे, तो कहाँ बनेगा? ये 10 है, ये 10 है, तो यही बनेगा ना। क्या बनेगा? जरूरी है कि हमेशा फोकस बिंदु पे बने ना, पीछे कहीं पर भी बन सकता है। इसको इधर खिसका हो गया, वो अनंत से इधर खिसकता हुआ आएगा। बीच में रखा तो क्या बने? तो v कितना आ गया? -10 सेंटीमीटर। अब ये तो पूछा ही नहीं था, पूछा नहीं था, लेकिन इसके बिना आगे काम नहीं होगा। पूछा क्या है? बिंब की निम्न स्थितियों पर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करो। प्रतिबिंब की ऊंचाई ना, हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रकृति। तो लगाओ फॉर्मूला, ये वाला पूरा ही लगाओगे क्या? चलो पूरा लगाओ। m बराबर एच डैश बट्टा एच। तो यहाँ इसको बेचारे को प्लस ही मिला, तो उसने वहाँ पे प्लस लिया, तब उसको माइनस आवर्धनता में मिल गया। तो एच डैश कितना है? अरे ये तो पूछा ही है, आप भी कैसी पागल बात कर। एच कितना? ये हमें पता है, 4 है। प्लस का है क्या? बिल्कुल साफ प्लस का है। मुख्य अक्ष के ऊपर रखा, तो ऊपर वाली को मैं प्लस मानूंगा, तो मान लो, शाबाश, अच्छे अच्छे। आगे चलो, v कितना? माइनस का, बिल्कुल माइनस का, तो माइनस का रखोगे, -10 सेंटीमीटर। u कितना? और 5 सेंटीमीटर। 5 मत लिख देना सीधा ही। आपकी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में रख रहे हो, और अपने सारी कंडीशन इसमें u माइनस में लिया, सब में। किसमें? दर्पण, लेंस, सब में माइनस में लिया, यानी उधर ही रखा है। तो ये कट गया। एच डैश चाहिए, एच डैश बराबर क्या आ जाएगा? ये भी कट गया, 2 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट गया, तो 2 बचा इधर। एच बट्टा 4 सेंटीमीटर बराबर क्या बचा? 2 बचा। तो एच चाहिए, एच डैश चाहिए, इस पर एच नहीं, एच डैश बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 सेंटीमीटर गुणा 2 कितना आ गया? 8। एच डैश का मान कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो 8 सेंटीमीटर की बनेगी। प्लस आया माइनस? प्लस। इसका मतलब आभासी व सीधा, यानी बिंब जिस दिशा में रख रहे हो उधर ही बनेगा। और बनता भी देखो, ये प्रकाश किरण ऐसे जाती है, यानी एक प्रकाश किरण मुड़ के जहाँ से निकलती है, वहाँ द्वितीय फोकस होता है F2, दूसरी प्रकाश की किरण, तो इसको पीछे बढ़ाते हो ना, यहाँ मिलती है वो वाला प्रतिबिंब है। कितनी दूरी है इसकी? 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ये लास्ट में आप चाहो तो बना भी सकते हो, प्रतिबिंब भी बना के आ सकते हो लास्ट में, यदि आपके फंडे क्लियर है तो एकदम से। नहीं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल करते हो तो भी नंबर मिलते। उतारो फटाक दिश। दूसरा पार्ट शुरू करें। क्या वी वही होगा इसमें? वो अरे ना, बीम चेंज कर रहे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति भी चेंज होगी।
कभी क्या करते हैं, इस दो पार्ट ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाए, इसका ही भी इसमें काम में ले लेते हैं, फिर सीधी निकाल देते हैं आवर्धनता। लो सर इतने बड़ा गुणा वो गलत हो जाएगा, दोबारा निकालना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। लो जितनी इंफॉर्मेशन उतना डायग्राम। ये माना एफ कितना आ रहा है, 10 है क्या, लो 10 सेंटीमीटर। हम ना बताओ यू को कहाँ रखेंगे, 20 पे, तो यहाँ तक तो 10 हो गई, लगभग यहाँ रख देंगे। लो ये होगी यू, ये यू नेगेटिव होगा पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। क्यों सर, यहाँ से आपकी प्रकाश किरण की दिशा ये है और हम इधर जा रहे प्रकाश के अंदर से, तो ये होगा। ठीक है, अब कई बच्चों को तो पता ही चल गया कि जब आप फोकस बिंदु से इधर बीम को रखते हो तो प्रतिबिंब तो सर इधर बनेगा और वो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, है ना। और ये 20 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी बता देंगे कि कितनी ऊंचाई का बनेगा। सोच के देखो, ये 10 10 20 ये 2f1 पे रखा है तो 2f2 पे बन जाएगा। और जितनी दूर लेंस से रखा है उतना ही यदि पीछे बन रहा तो ऊंचाइयां भी दोनों की समान होगी। अपन तो निकाल के देखते हैं। मान लो एक बार के लिए ऐसा सोचो, प्रतिबिंब बनाना नहीं आता लेकिन आना चाहिए, काम की चीज़ है। तो देखो कहाँ बनेगा, कितना बनेगा वो देखो। पहले क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/l। ठीक है, अब कई क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। किताब में कई तरीके से लिखा होता है, 1/u पहले लिख दिया जाता है, 1/v बाद में, तो वो माइनस कहाँ लगाते हैं भूल जाते हैं। तो कई गलती ये भी करते हैं, 1/u माइनस 1/v बराबर 1/l, गलत हो जाएगा। तो कैसे याद रखें, ABCD में v आता है बाद में, लगभग मान लो 23 पे आता होगा, आप कंफर्म कर लेना। u आता है 22 पे, तो पहले आता है ना, तो ऊपर वाला मत सोचो कि v बड़ी संख्या होगी और u छोटी संख्या होगी तो धनात्मक बचेगा, घटाओगे तो ऐसा सोच लो। वैसे 1/23 माइनस 1/22 में तो माइनस बचना चाहिए, ऐसा मत सोच लेना कि 23 में से 22 घटाओगे तो प्लस की 1 बचेगा, यानी प्लस का 8 बचेगा। और उल्टा कर दोगे तो 22 में से ये 23 घटाओगे तो माइनस का आएगा ना। तो ऐसे करके कहीं भी कैसे भी सोच के आप याद रख लेना इसको, ठीक है। रखो बिल्लू, 1/v तो हमें निकालना है, 1/u इस बार 20 दिया है और ये फोकस दूरी वही होगी 10, माइनस प्लस लगा दो, माइनस बोलो प्लस, क्यों उत्तलेंस है ना, तो ये हो गया प्लस, कट गया, मान लो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो इधर ले जाओगे तो 1/v बराबर 1/10, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/20, एलसीएम आ गया 20, 2 माइनस 1 किसके बराबर, 1/v के बराबर। ये वही काम है इसलिए फास्ट करना थोड़ा सा, 1/20 पढ़ दो, v कितना आ गई 20 सेंटीमीटर, प्लस किधर बनेगा, इधर इमेज मान लो यहाँ बनेगी, कितनी दूर 20 सेंटीमीटर दूर, पॉजिटिव आई तो ये होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ये कब बनती है, ये मान लो फोकस बिंदु है और ये प्रकाशीय किरण है, यहाँ कट गई तो 2f2 पे बनती है ना, वो वाली स्थिति है 2f2। अब उल्टी का अभी पता नहीं चला, अभी तो ये पता चला यहाँ बन गई, मैंने पहले बना दिया डायग्राम, सॉरी, इतना पता चल गया यहाँ बन गई, वैसे आपको पहले ही पता चल गया था ये देखते ही। अब v/u फिर 20/-20, यहाँ पे m आ जाएगा -1, और फिर दोबारा फॉर्मूला लिखना, m बराबर h'/h, फिर m का मान कितना है -1 बराबर h'/4 सेंटीमीटर, यानी h' बराबर कितना आ गया -4 सेंटीमीटर। ऐसे करना, समझ रहे हो ना, ऐसे करना। तो h' कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब ऐसे बना। पिछले वाले में वैसे कर लेना, ठीक है। पहले ये m निकाल लेना, फिर आप जानते हो m बराबर h' में, तब ये जैसे निकाल लेना, ठीक। बता, हाँ, एक अवतल लेंस के सामने मैंने मान लिया कि बीम अनंत पे रखा है और उस लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो आवर्धनता ज्ञात करो, यानी मैग्निफिकेशन पूछा है। वैसे अनंत का मतलब ये होता है, अनंत का मीनिंग अपन समझे तो लेंस के लिए और दर्पणों के लिए, तो u है ना, u f और v से बहुत ज़्यादा है, इसका मीनिंग ये होता है वास्तविकता में देखें
जैसे मान लो किसी लेंस या किसी दर्पण की फोकस दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है और बीम रखा है 10 मीटर पे, तो उसकी कंपेरेटिव अनंत ही हो गया ना। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही अनंत मान लिया, इनफाइनाइट, क्यों अनंत पे ही, तो अवतल लेंस है। ये मुख्य अक्ष, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी ना समांतर, परस्पर समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष देश अक्ष, तो ये क्या हो जाएंगी, अपवर्तित होंगी। और अपवर्तित भी इस तरह से होंगे कि अपवर्तित प्रकाश किरण को जब आप पीछे बढ़ाओगे तो अरे पहले बता दिया कि चलो फोकस बिंदु पे मिलेंगे, ये तो पता ही है आपको। तो इसका मतलब ये तो u क्या है आपके पास, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, माइनस ही बोलना ज़्यादा सही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट है ना। और u क्या है 5 सेंटीमीटर, f क्या कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से f बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये माइनस में होगा प्लस में, और तो लेंस का माइनस में, आपतित प्रकाश किरण की दिशा और द्वितीय फोकस इधर, कल की क्लास का स्टार्टिंग में देखना ये माइनस आ गया, माइनस 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब दिख ही रहा है डायग्राम से वी भी कितना आएगा, माइनस 5 ही आएगा। तो देखते हैं, निकाल के देखते हैं कि माइनस 5 आता कि नहीं आता। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। वी कितना है, अरे पूछा है वी, क्या जल्दी से पागल बात करने लगा, माइनस 1/, -5 या +5, अनंत, माइनस अनंत, हाँ, बराबर 1/f कितना, -5, ये हो गया प्लस 1/v बराबर 1/, ये तो जाके हो गया इनफाइनाइट, प्लस का माइनस का हो गया ना, तो यहाँ प्लस हो गया, इधर जाके माइनस का हो गया, -1/1 इनफाइनाइट, यानी एक के अंदर बहुत बड़ी संख्या का भाग दे रहे हो तो वो 0 आ जाएगी, 0 के एकदम से नजदीक। इसका मीनिंग समझो, एक छोटी संख्या और उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या का भाग दोगे तो वो 0 के नजदीक आएगी। तो इसका मान मैं लिख सकता हूँ ना 0, 0 कुछ -0 लिखो, अरे यार -0 है +0 जो भी ठीक है, 0 ही लिखा जाता है, उसमें प्लस नहीं माइनस नहीं लिखा जाता, -1/5। तो आगे देखो बच्चों, 1/v के बराबर क्या आ गया, माइनस के 1/5, v बराबर क्या आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जितनी फोकस दूरी है उतनी ही प्रतिबिंब दूरी होगी, यानी -5 फोकस दूरी थी तो -5 ही आ गया। v भी कितनी आ गई आपके पास, -5 सेंटीमीटर। आवर्धनता निकालो, m बराबर v/u, यही लगेगा, अवतलेंस में भी यही लगेगा। तो m निकालना है, v कितना है, चिन्ह के साथ लिखना -5, ये कितना है, इनफाइनाइट, u माइनस इनफाइनाइट है, हाँ कितना, माइनस इनफाइनाइट। तो m कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस से का भाग माइनस में गया तो प्लस हो गया ना, 5 इनफाइनाइट, वो वाली सी कंडीशन होगी ना, 5 छोटी संख्या, इनफाइनाइट का भाग दोगे तो 0 आएगा ना। आवर्धनता 0 गुना, यानी वो छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर रखो तो उसका लगभग 0 गुना, लगभग 0 गुना, तो 5/0 गया तो कुछ तो आएगा ना, कुछ तो उतना गुना, समझ रहे हो ना। मान लो ये 1000 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर, तो 5/1000 जो भी वैल्यू है उतना गुना, गुना प्लस आया, ये देखो। इसका मतलब आभासी प्रकृति क्या होगी, आभासी है सीधा, बिंदु आकार का तो क्या पता चलेगा सीधा, तो आभासी प्रकृति बोल सकते हो, तो आभासी होगी प्रकृति, क्या होगी, आभासी। और अवतल लेंस में चाहे आप अनंत पे बिंब रखो या कोई निश्चित दूरी पे रखो, उसके लिए आवर्धनता पॉजिटिव आती है। और दूसरी बात 1 से कम आती है, यानी हमेशा बिंब की ऊंचाई से प्रतिबिंब ऊंचाई कम ही रहेगी। प्रतिबिंब में जाके देख लेना से, ठीक है, ठीक उतारो, ये पूछा था। एक उत्तर लेंस की अपन को क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है,
अलग कॉन्सेप्ट है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दी 10 सेंटीमीटर और बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बता दिया और ये बता दिया कि बनने वाला प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा होगा, या छोटा भी बता सकता है, यहाँ पे गुना अभी तो बढ़ेगा ही लिया है। यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो बिंब दूरी ज्ञात करो। क्या पूछ लिया? बिंब दूरी पूछ ली, यानी बिंब कितनी दूर है। यदि प्रतिबिंब की प्रकृति है बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई में निम्न संबंध है। प्रकृति दे दी पहले आभासी, किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए, और बिंब ऊंचाई से 3 गुना, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बिंब ऊंचाई से 3 गुना, यहाँ पे ये है प्रकृति आभासी, और यहाँ लिख लेना प्रतिबिंब बिंब ऊंचाई से 3 गुना है, और यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक है और प्रतिबिंब बिंब ऊंचाई से 3 गुना है। प्रतिबिंब वास्तविक है और प्रतिबिंब बिंब ऊंचाई से 3 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो इसमें पहले वाले पार्ट को करते हैं। इससे क्या समझते हो आप? कितना पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि m का मान 3 है, गुना आवर्धनता ये तो बताती है, और पता चल रहा है कि m प्लस में, ये तो पता चल रहा है ना, m प्लस में, इतना पता चल रहा है। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? दिमाग लगाओ, इसी से देखते हैं ये होता क्या। ये तो m बराबर एच डैश बट्टा एच होता है। ये 3 है बराबर एच डैश बट्टा एच, यानी कि यहाँ से मैं बोलूँ तो एच बराबर हो जाए, एच डैश बराबर हो जाएगा 3 गुना एच। वही तो है बात दी, वही तो बात हुई है। तीसरी संबंध ये बता आपको, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एच डैश बराबर 3 गुना एच, यानी एच को यदि आप 3 से गुणा करोगे तब जाके वो एच डैश की ऊंचाई के बराबर आएगा। ये ऐसे निकाल लो। क्या करें? क्या किया जाए? और देखो, और हम ये कर सकते हैं कि m बराबर एक और जानते हैं v बट्टा u, है ना, m3 प्लस का और v बट्टा u, यानी या तो पूछा है वही देखेंगे, u को, हाँ बिंब का पूछा ना तो u को v के पदों में निकाल लो, या v को u के पदों में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो v बराबर क्या जाएगा? 3u, यानी अब आप v की जगह 3u काम में ले सकते हो। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में थी, ये संबंध क्वेश्चन में दिया है, मैंने बता दिया कि कैसे है। किसी को पता नहीं चला ना कि इसको 3 से गुणा करेंगे इससे, तो वो देख लो। यहाँ से प्लस है तो प्लस रखना पड़ेगा ना, v बराबर क्या आ गया? 3u आ गया। कि कहीं अपने को v की जगह रखना पड़े तो 3u रख सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो ये इतना मिटा दूंगा, आप लिख लेना अपने इंसर्ट अपने हिसाब से। क्या समझ आया आपके पास? v बराबर 3u, v बराबर 3u, m आ गया आपके पास 3 और v बराबर 3u। फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, लेंस सूत्र से बराबर 1/f। v बराबर 3u, तो v की जगह रखो 1/3u माइनस 1/u बराबर 1/f तो दे रखी है। उत्तर लेंस है तो धनात्मक 10। इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 3u, इधर 1 माइनस 3u बराबर 1/10। 3 अकेला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा -2/3u बराबर 1/10। आपको पूछा क्या? बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के मध्य संबंध, तो बिंब की स्थिति पूछी है ना, बिंब दूरी ज्ञात करो। ये तो ये देर की बिंब दूरी ज्ञात करो।
बहुत लेवल का क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाने वाला है, ऐसी ऐसा वैसा नहीं है, ध्यान से देख लो। 1/3u बराबर 1/10 गुणा -2, इसको भी पलटो। 3u बराबर कितना आ गया, -20, u बराबर -20/3, u बराबर -20/3। तो 3 का भाग दो, 3 से 18, वापिस 3 से 18, 3 से 18, -6.66 सेंटीमीटर, यानी ये लेंस है, ये फोकल लेंथ है इतनी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ कहीं बीम रखा है -6 सेंटीमीटर, यानी बीच में रखा है 10। ये 10 ज़्यादा तो आगे तो जा ही नहीं सकते ना, यही रखेंगे ना। तो यहाँ रख, जब यू फोकस दूरी से कम आ जाए ना प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब पीछे बनता है ना, यहाँ बन जाएगा ऐसे। पता आपको, बस तो ये पूछा था, समझ गए क्या? देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बीम दूरी ज्ञात करो। बीम दूरी तो पूछी है, संबंध दे दिया, संबंध के अकॉर्डिंग अपने सवाल कर लिया। सेकंड और करते हैं, ये पार्ट आप खुद करोगे। इसमें सिर्फ कितना बदला है, प्रकृति बदली, उसमें आभासी ली थी, इसमें वास्तविक। वास्तविक मतलब इसमें m क्या हो जाएगा आपके पास, -3 हो जाएगा। यानी जो संबंध था वो h बराबर h डैश के कब होगा, जब आप h को -3 से गुना करो। माइनस ये डायरेक्शन बताता है अपोजिट, तो -3 से गुना कराओ, ये संबंध बन जाएगा। यानी प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा है, तो बिंब को जब 3 से गुना कराओगे तो जाके तो बराबर होएगा। नेक्स्ट माननी, ये दोनों बराबर कब होंगी, राम की आयु से श्याम की आयु 2 गुना है, तो ये वाली श्याम 2 गुना बड़ा है, तो इसको जब 2 गुण से गुना करोगे ना तभी तो बराबर बैठेगी। मान लो इसकी 10 आयु और श्याम की 2 गुना 20 है, तो बराबर कब आएगी, जब इसको 2 से गुना करोगे तब आएगी ना। तो वो ऐसी बात है, तो कर लेना। यहाँ पे आवरणता -3 रख के सेम टू सेम वही प्रोसेसिंग रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद, पढ़ते रहो, खुश रहो, जय मां सरस्वती।